अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफान खान और आज हमने डिस्कस करना है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा था। ठीक है, जिसमें एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वोज ने एक एक्सॉन बेसिकली ऐड किया था, जिसका नाम उसने डोमेन रखा था अबव द किंगडम। ठीक है, उसने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया। पहली डोमेन का नाम उसने अरेकिया रखा, दूसरी का बैक्टीरिया रखा और तीसरी का यूकेरा रखा। ठीक है जी, तो आज हमने बेसिकली उन्हीं डोमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करना है कि बेसिकली उनके कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन अरेकिया के बारे में। ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, कदीम अरसे से रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर दी प्रोकैरियोट्स। ठीक है कि ये प्रोकैरियोट्स ही हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। अच्छा, लेकिन अब अगर इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। उसके बाद इसकी अगली बात यह है कि जो इनका राइबोसोमल आरएनए है वो ज़्यादातर यूकैरियोट्स से रिजेंबल करता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। के बाद अगली बात यह है कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक यूनिक लिपिड प्रेजेंट है जो कि इनको इनेबल करता है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकें। लाइक हॉट स्प्रिंग्स की बात हो रही है या साल्ट लेक्स की बात हो रही है या कोई एसिडिक या अल्कलाइन वाटर है, उसके अंदर ये आसानी से रह सकते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन एनवायरनमेंट्स। ठीक है कि ये और कॉमन एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सॉइल की बात करें या ओशन की बात करें। अगली बात यह है कि ये आप अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ये अपनी एनर्जी जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं, जिनकी एग्जांपल है सल्फर और सेकंड इज अमोनिया। इसके अलावा इनके जो अदर ग्रुप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते एज अ बाय प्रोडक्ट लाइक प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। देयर इज वन किंगडम इन डोमेन अरेकिया। ठीक है कि ये डोमेन अरेकिया में सिर्फ एक ही किंगडम है जिसका नाम है किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, एंशिएंट बैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं आर्कीबैक्टीरिया की, उसमें मिथेनोजेंस आते हैं सबसे पहले। क्यों मिथेनोजेंस, क्यों इनका नाम रखा गया है, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से इनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। आगे सेकंड वन इज हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स भी आर्कीबैक्टीरिया हैं। इनको हेलोफाइल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फाउंड रहते हैं या पाए जाते हैं इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट्स के अंदर। उसके बाद है थर्मोफाइल्स। थर्म हीट को बोलते हैं, फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं तो इसलिए इनको थर्मोफाइल्स। उसके बाद एसिडोफाइल्स, तो एसिडोफाइल्स मीन एसिडिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं तो इसलिए इनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं डोमेन बैक्टीरिया की तरफ कि इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया। ठीक है, इस डोमेन में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट्स। ठीक है कि ये भी प्रोकैरियोट्स हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सारे इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, मतलब सॉइल, वाटर, एयर या इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर और ये यूनिसेलुलर होते हैं। मैनी लिव सॉलिटरी ऑल्दो सम फॉर्म चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल। ठीक है, ज़्यादातर जो इनके ऑर्गेनिजम्स हैं वो अकेले रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि चेन्स बना के रहते हैं, क्लस्टर्स बना के रहते हैं या कॉलोनीज बना के रहते हैं। मोस्ट और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, जितने भी इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्लोरोफिल भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यूबैक्टीरिया। ठीक है, इस डोमेन के अंदर एक किंगडम है जिसका नाम है किंगडम यूबैक्टीरिया, जिसका मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिजीजेस भी काज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल्स भी होते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ठीक है, लाइक डीकम्पोजर बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में वो हेल्प आउट करते हैं। ये नेक्स्ट है डोमेन यूकैरिया। ठीक है, ये जो डोमेन यूकैरिया है बेसिकली इसके अंदर जितने यूनिसेलुलर और जितने मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड हैं। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स। इनके जो सेल्स हैं वो कम्प्लेक्स भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हैं। इस डोमेन के अंदर 4 किंगडम आते हैं। पहला है किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई, तीसरा प्लांटी और
चौथा एनिमेलिया। ठीक है जी। सो यहाँ तक थी डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जब अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।